समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर के यूथ कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाने वाली युवती ने अपनी शिकायत वापस लेते हुए पूरे मामले को व्यापारिक रुपयों से लेन देन से जुड़ा हुआ बताया। लेकिन कुछ तथाकथित लोग पूर्व में बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर पिता पुत्र को अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आरोप लगाने वाली युवती ने थाने में एक शपथ पत्र सौंपते हुए पुलिस से कहा वह अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहती है। युवती ने पुलिस से यह भी बताया कि शुभम श्रीवास्तव के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव से उसका व्यापारिक लेन देन था, जिसके चलते उसने तथाकथित लोगों के कहने पर यह शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले में जिला अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव के पिता विनोद श्रीवास्तव का कहना है कि वर्ष 2016 में उनकी माइनिंग की खदानों में युवती के पिता की लोडिंग गाड़ियां किराए पर चलती थी। उस समय गाड़ियों का कामकाज युवती ही देखती थी और उसी दौरान कुछ भुगतान बकाया रह गया था। इसी के चलते युवती ने बहकावे में आकर इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब पूरा हिसाब किताब साफ कर दिया गया है, जिसके बाद युवती ने शिकायत वापस ले ली। इस मामले में विजयनगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि युवती द्वारा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव पर रुपयों के लेन देन को लेकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। युवती ने स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहती। यहाँ पर आपको बता दें कि 26 जनवरी को 25 वर्षीय युवती ने विजयनगर थाने में यूथ कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं इससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि यूथ कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष शुभम और उनके वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव का चेहरा व्यापारिक वर्चस्व बनाने कुछ तथाकथित लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस मामले में मेरा पूरा सहयोग किया, जिनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। नमस्ते, मेरे जान को खतरा है। शुभम श्रीवास्तव, उनके फादर विनोद श्रीवास्तव, उनकी बहन सृष्टि श्रीवास्तव और उनकी मदर छाया श्रीवास्तव, इन चारों से मेरे को जान का खतरा है। अगर पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि मेरी और मेरी फैमिली की सुरक्षा करे। वास्तविकता यह है कि उसके पिताजी हमारे यहाँ डंपर चलवाते थे 2016 में, और हमेशा पैसे का आदान प्रदान होता था। मैंने उसके खाते में भी पैसे डाले हमारे यहाँ से, लेकिन लास्ट में जब काम बंद हुआ तो कुछ बिल वो पेंडिंग लेके आए, जिसकी देनदारी की पुष्टि नहीं हो रही थी, तो हमने रोक कर रखा था। लेकिन वो अपनी बेटी की शादी कर रहे तो शायद उनको पैसे की आवश्यकता थी, और हमने उनका बिल पास नहीं किया। तो बच्ची ने गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर और किसी के कहने में, बहकावे में आकर, कुछ लोगों के, जिनके वो नाम भी शायद पुलिस अधीक्षक को बता रही है, इस तरह की शिकायत डाली। और बंद कमरे में शिकायत डालने के पहले इसने एक बंद कमरे में कई वीडियो, जैसा कि लोगों ने बोला वैसे वीडियो बनाए, ताकि मुझ पर प्रेशर बने कि मैं उसका पैसा दूं। फिर उनके पिता से मेरी बात हुई, हिसाब किताब हुआ, मैंने पैसे दे दिए, बाकायदा उसका लिखा पढ़ी हुई, शपथ पत्र हुआ, एग्रीमेंट हुआ। वो थाने स्वयं गई, बिना मेरे गई, और जाकर उसने अपने वकीलों के साथ जाकर सब कहा कि हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते हैं, पैसे का लेन देन था, हमें पैसा मिल गया, मामला समाप्त हो गया। लेकिन मुझ पे दबाव बनाने के लिए इस समझौते के पूर्व जो वीडियो बनाए गए थे, उन वीडियो को डालकर बार बार मुझे और उस लड़की को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि किसी की बेटी की इज्जत इस तरह ना उछालें, जो भी भूल चूक हुई उसको समाप्त करें यहीं पर, यही मेरा सबसे निवेदन है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि एफआईआर नहीं हो रही है उस लड़की की। एफआईआर कैसे होगी? वो तो स्वयं जाकर लेके आई कि मैं एफआईआर नहीं चाहती हूँ। तो जब वो एफआईआर नहीं चाहती, उसका लिखित में एफिडेविट दिया है उसने, नोटरी से नोटिफाई करा के वकीलों के सामने थाने में जाकर स्वयं। तो एफआईआर ना हो रही है तो उसका तो कोई विषय ही नहीं है। जी, कौन लोग हैं सर ये जो इस तरह से वीडियो वायरल कर रहे हैं? कुछ हो सकता है राजनीतिक। शुभम श्रीवास्तव को लेकर क्या अपडेट है और क्या पूरा मामला क्या था सर? थाना प्रभारी विजयनगर द्वारा बताया गया कि एक महिला ने उपस्थित होकर शुभम उर्फ राजा श्रीवास्तव पर 2 वर्ष से संबंध होने का आरोप लगाया था। बाद में इसके पिता ने भी एक आवेदन लेन देन की बात बताई थी। उसके बाद उस आवेदिका ने स्वयं उपस्थित होकर थाना प्रभारी विजयनगर को एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था। थाना प्रभारी विजयनगर का कहना है कि जांच के दौरान दोनों ने, शुभम ने और उस आवेदिका ने, कोई कार्रवाई नहीं चाहने बाबत लिखित में एक आवेदन दिया हुआ है, जिसको जांच में रख लिया गया है, और यही इसकी वस्तु स्थिति है। सर, देखा जा रहा है अभी बीच पे सोशल मीडिया में उसने एक वीडियो भी वायरल किया था, उसमें क्या? हाँ, पुलिस जो है, कोई भी जांच हम साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई होती है। जब साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसमें उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया या कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर है,
अगर उसको संबंधित व्यक्ति हमें ला कर देता है, उसका परीक्षण कर लेंगे और उसमें तथ्यपरक या कोई साक्ष्य होगा तो उसके हिसाब से उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।